आज मैं आपको सिखाऊंगा जो भी घर में है, कभी भी मरीज़ हो सकता है या कोई मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर एमबीबीएस हो सकता है या नर्सिंग से रिलेटेड कोई हो सकता है या किसी की अपनी क्लिनिक हो सकती है। इस तरह कोई भी मेडिकल से रिलेटेड है, या तो एमबीबीएस है या तो डॉक्टर या नर्सिंग कर रहे हैं, या तो वो अपने घर के हिसाब से भी ऐसी दवाइयाँ ख़रीद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता जाऊँगा ये किस चीज़ की टेबलेट है, ये किस चीज़ की दवाई है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, तो ज़्यादातर मलेरिया का सीज़न चल रहा है। मलेरिया में जो टेबलेट खाई जाती है वो टेबलेट है, उसका नाम जेनम। सबसे पहले आप ऐसा करें, मलेरिया की टेस्ट करवाएं, और मलेरिया अगर पॉजिटिव आ जाती है तो आप जेनम खा सकते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी की टेबलेट है, और इसकी प्राइस भी जो मेरे ख्याल से 550 रुपये। और इसके साथ अगर आपके सर में दर्द है तो ये ट्रामाल प्लस अगर किडनी में दर्द हो जाता है या कहीं पे भी दर्द हो जाता है तो ये आप ट्रामाल प्लस खाएं। यहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई है, 18 रुपये की एक टेबलेट दे रहा है बंदा। और अगर किसी को ज़ुकाम हो जाता है तो ये रिजेक्स टेबलेट एक खा ले। खाते वक्त जिस टाइम आप खा रहे हैं ना, तो खा के सोना है, तो खा के सो जाओगे। और अगर ज़ुकाम ज़्यादा है तो ये वाइब्रामिस आपको साथ में खानी चाहिए। ये टेबलेट भी एक, ये और ये एक रिजेक्स, दोनों एक साथ खा के अगर सो जाएंगे तो अच्छी बात है। ये पेनाडोल अगर कहीं पे भी दर्द हो जाता है सर वगैरह में तो आप खा सकते हैं। और क्या मेडिकल स्टोर में पाया जाता है, ये फ्लेजल, अगर किसी को मोशन वगैरह लग जाते हैं तो ये फ्लेजल टेबलेट खाता है। फ्लेजल के अगर मोशन लगते हैं तो फ्लेजल भी साथ में खाए, और उसके साथ साथ नोविडेट टेबलेट भी खाए। ये नोविडेट तो एक दिन खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को पेट में दर्द है, कहता है कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप एनाफोर्ड प्लस खा सकते हैं। ये कितना भी दर्द होगा तो ख़त्म कर देगा। ये इस तरह की टेबलेट है पेट के दर्द के लिए, सिर्फ पेट के दर्द के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। और ये जेनेम है, अगर छोटों बच्चों को मलेरिया हो जाता है तो खिलाई जाती है। ये इंजेक्शन है ऑक्सीडल इंजेक्शन का क्या काम होता है? ऑक्सीडल इंजेक्शन ये सर्दियों में ये किसी भी ज़ुकाम वगैरह, जैसे बच्चों को बुखार वगैरह आ जाता है तो ये ऑक्सीडल इंजेक्शन लगाई जाती है। उसके साथ अगर छोटा बच्चा है बिल्कुल तो सिक्लोर इंजेक्शन उसको दी जाती है, नहीं तो सेफिगेट दी जाती है। अगर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको हम सेफिगेट डीएस दे देंगे। अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो ऑक्सीडल, ये 250 वाली है, ये 500 वाली है, 500 वाली लगाएंगे। अब ऑक्सीडल में दो किस्म आते हैं, जैसे ऑक्सीडल ये हो गया अपना ऑक्सीडल आईवी है और ऑक्सीडल आईएम। अगर किसी का नाक नहीं खुल रहा तो नाक को खोलने के लिए ये स्प्रे आती है, ज़ाइनोसिल नोज़ल ड्रॉप कहते हैं। बिल्कुल सस्ती है, 65 रुपीज़ की है। नाक में लगाने से नाक खुल जाता है। और इससे फिर बच्चे एंटीबायोटिक में आती है बच्चों के लिए। और ये ब्रूफेन सिरप, कालपोल सिरप, पेनाडोल, और ये पेनाडोल ड्रॉप आती है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। मैंने यार गिरा दिया, उठा लेता हूँ अभी। इसको मैंने उठा लिया। और ये सर्बेक्स टी कैप्सूल है, ये ताकत का है। सर्बेक्स जेड कहाँ चला गया? सर्बेक्स जेड, ये सर्बेक्स जेड ये है। और उसके साथ ये आयोडीन भी लेते हैं। ये नोविडा टेबलेट है, किसी को मुद्दे का बुखार आ जाता है, टाइफाइड वगैरह हो जाता है किसी बच्चे को, तो उसमें अप्लाई जाता है। ये एमोक्सल एंटीबायोटिक है। और ये आगमेटेन है, ये वेलोसेफ है, ये फ्लेजल है। फ्लेजल भी बच्चों को अगर मोशन हो जाते हैं तो देते हैं। ये सेप्ट्रान है और नीरोबियन इंजेक्शन है। ये डेक्सामेथोन इंजेक्शन है जो एंटी एलर्जिक है। ये हाइड्रोलिन डीएम, अगर किसी को खांसी हो जाती है तो ये सिरप पी सकता है। इस सिरप से खांसी ख़त्म हो जाती है। ये एक हाइड्रोलिन आती है, एक हाइड्रोलिन डीएम आती है। हाइड्रोलिन डीएम हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट को सर्दी या ऐसे खांसी हो, मौसम की वजह से खांसी हो या बुखार वजह से खांसी हो। लेकिन हाइड्रोलिन हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसको परमानेंट खांसी हो, मतलब कोई बड़ी खांसी हो। ये ऐसी फाइल आती है बच्चों के खांसी के लिए। और अपना यहाँ पे आ जाते हैं। ये डोफाला कहते हैं, जो कब्ज़ को तोड़ती है। अब कब्ज़ को तोड़ने के लिए एक डोफालिक आती है और दूसरी जो आती है लेक्सोब्रोन आती है। ये लेक्सोब्रोन की रिज़ल्ट अच्छी है, लेकिन डोफालिक उससे थोड़ी
महंगी भी है और अच्छी भी है। ये वाइटालन ताकत की है बच्चों के लिए, ये पॉलीमॉल्ट आयरन को बढ़ाती है। ये बड़ों को दी जाती है। ब्रिटेनल खांसी की लाइसोवेट होती है। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी प्लस होता है, ये बड़ों को ताकत के लिए दी जाती है। जब किसी बुखार की वजह से या किसी भी वजह से उसका मल्टीविटामिन स्लो हो जाता है तभी उनको खिलाई जाती है। ये राइजिक आता है, राइजिक जो है वो दिया जाता है मैदे के पेशेंट को। और उसके साथ ये प्रोटोल भी मैदे का ही है। और लीफ्लेक्स जो सर्दी ज़ुकाम हो जाते हैं, यहाँ खांसी वगैरह या मौसमी बुखार जो आते हैं उसकी वजह से ये एंटीबायोटिक टेबलेट है लीफ्लेक्स दी जाती है। लेकिन ये 250, बड़ों को 500 दी जाती है, छोटों को 250 दी जाती है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उसको सेफिगेट डीएस पे रखा जाता है। अगर इससे थोड़े बड़े होते हैं तो सीफेम पे रखा जाता है। अगर इससे छोटे होते हैं सीफेम पे सबसे बेस्ट चॉइस सीफेम। अगर उससे छोटा है डीएस, सेफिगेट डीएस। अगर उससे छोटा है तो खाली सेफिगेट। अगर उससे छोटा है तो सीक्लोज या कैफ्लेक्स में हम दे सकते हैं। ये हो गया हमारा अरग गुलाब जो आंखों में लगाया जाता है। अरग गुलाब आप हर किसी को पता है अरग गुलाब क्या है। ये देख लिया अरग गुलाब, ये निकाल के, ये अरग गुलाब है। अरग गुलाब आंखों में लगाते हैं। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, डिटोल मतलब 30 रुपये का मिलता था, आज 232 रुपये का मिल रहा है। इतनी ज़्यादा। ये विक्स बाम आता है, अगर किसी को ज़ुकाम हो जाता है या नाक बंद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पानी में इसको थोड़ा लगा के, गर्म पानी करके पानी में लगा के और उस पर से कोई चादर ओढ़ दे और उसमें से जो धुआं है ना, भाप आए ना, उसको सूंघे तो सही हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे। आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। मेडिकल के बारे में किसी को दर्द बहुत ज़्यादा है तो फेल्डन खिलाया जाता है। जैसे कि जोड़ों में दर्द हो गया और बाजू में दर्द हो गया, पुराना कोई चोट वगैरह लग जाती है तो फेल्डन वगैरह खिला सकते हैं। अगर किसी को दांत में दर्द है तो इंसिड खा सकता है। दांत में, कान में या इस तरह कोई भी दर्द होगा तो आप इंसिड खा सकते हैं। और ये है अपनी नोस्पा इंजेक्शन। नोस्पा इंजेक्शन पेट में दर्द होने की वजह से लगाई जाती है। और यहाँ पे ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। अब दोबारा जब आएंगे तो हर एक चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को बीपी ऑपरेटर और स्टेथोस्कोप भी यूज़ करना सिखाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन आप कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ, तभी आप सीख पाएंगे।